दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो हमारी है ईओपरेटर चैप्टर से रोयल की बुक थ्योरी में वीक नंबर 10 से 11 के 2 नंबर की वीडियो में हमने स्टार्ट किया 12 नंबर क्वेश्चन से। अभी चलते हैं। फ्लोटेड ईओपरेटर का प्रयोग खालिस्तान कैपेसिटी के एसी यूनिट में किया जाता है। तो 12 नंबर का जो आंसर है वो है सी, 10 टन से कम। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राई इवोपरेटर रेफ्रिजरेंट आउटलेट में होता है। 13 नंबर का जो आंसर है उसका आंसर भी सी है, सुपर हीटिंग अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लैटेड इन इवोपरेटर के आउटलेट में रेफ्रिजरेंट खालिस्तान होता है। 14 नंबर का जो आंसर है वह ए, गीली अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लैटेड इवोपरेटर के आउटलेट में आवश्यक खालिस्तान है। 15 नंबर का जो आंसर है वह है बी, एक्यूम्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 15, फिन्ड ट्यूब इवोपरेटर का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर का जो आंसर है वो है बी, विंड एयर कंडीशनर। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर ट्यूब इवोपरेटर प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर का जो आंसर है वो है बी, आइस प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 18, इवोपरेटर रेफ्रिजरेशन प्लांट में फिट किया जाता है। 18 नंबर का जो आंसर है वो सी, कंप्रेसर से पहले। क्वेश्चन नंबर 19, रेफ्रिजरेटिंग इवोपरेटर में बर्फ का जमना खालिस्तान है। ए, हीट ट्रांसफर का सही न होना जिससे ऊष्मा की हानि होती है। ए। क्वेश्चन नंबर 20, इवोपरेटर 20 नंबर है, एक्यूमुलेटर रेफ्रिजरेंट चार्ज का कम से कम आयतन खालिस्तान होता है। तो 20 नंबर का जो आंसर है वो सी, 50% होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में सेल साइड में बेफ्लेक्स लगी होती है। 21 नंबर का जो आंसर है वो है डी। डी क्यों है कि ए नंबर में हीट ट्रांसफर सुधार के लिए भी है, बी नंबर है ट्यूब्स को सहारा देने के लिए भी होता है, सी है सेल साइड ट्यूब फ्लूइड को रोकने से बचाने के लिए भी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस 2 नंबर की वीडियो में हमने आपके सामने 12 से 21 तक के क्वेश्चन आपके सामने बनाए हैं। बाकी आप चलिए इसी में ही आपके सामने बताते हैं कि 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, हीट एक्सचेंजर करंट फ्लो को काउंटर करता है। 22 नंबर का जो आंसर है वो है ए, इनलेट पर दोनों फ्लूइड्स सबसे गर्म अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के इनलेट प्रेशर को खालिस्तान कहते हैं, सेक्शन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 24, वेपर एक्सप्रेसर कंप्रेसर सिस्टम में न्यूनतम तापमान खालिस्तान के बाद प्राप्त होता है। 24 नंबर जो आंसर है वो है डी, इवोपरेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 25, सेंसिबल हीटिंग के समय वेट बल्ब तापमान खालिस्तान रहता है। इसका आंसर है बी, बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। रेफ्रिजरेंट यूनिट में वाटर कूल्ड कंडेंसर में 26 नंबर का जो आंसर है वो है ए, काउंटर फ्लो। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 27। कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग बड़ी क्षमता के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं किया जाता है क्योंकि बी आंसर इसका, कैपिलरी ट्यूब का नियंत्रण संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व खालिस्तान के परिवर्तन के लिए ऑपरेट किया जाता है। 28 नंबर का जो आंसर है वो है ए, इवोपरेटर के एग्जिट पर सुपरहीट डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एक्सपेंशन या थ्रोट वाल्व में प्रेशर प्रवेश करने से पहले रेफ्रिजरेंट खालिस्तान दशा में होता है। 29 का जो आंसर है वो है हमारा हाई प्रेशर सेंचुरेटेड तरल दशा में होता है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30। R12 रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट खालिस्तान होता है। 30 नंबर का जो आंसर है वह -135.8 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31। कंप्रेसर के सेक्शन पर एक्यूमुलेटर का प्रयोग तरल रेफ्रिजरेंट को इकट्ठा करने व इससे खालिस्तान डिवाइस में जाने से रोकता है। 31 नंबर का जो आंसर है वह ए, कंप्रेसर डिवाइस में जाने से रोकता ए। तो दोस्तों अब हमारी ये 2 नंबर की वीडियो है, इसमें 12 से 31 तक के क्वेश्चन आपको बना करके भेजे हैं। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें और जितने भी ITI के छात्र हैं ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन के, उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन आंसर है। वो बच्चे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का चाहिए, उसी प्रकार के आप लोग क्वेश्चन आपके सामने बना करके भेजेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में। जो हमारा इवोपरेटर चल रहा है इसी में 32 से क्वेश्चन लेकर के 40 तक के क्वेश्चन आपके सामने भेजेंगे। ओके, थैंक यू।